Good morning, students. Class 11th, chapter excretory products and their elimination. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हमने जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो है उनके बारे में पढ़ा था. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में हमने पढ़ा कि ये जो है लगभग 15% होते हैं टोटल नेफ्रॉन्स के. 15% दीज आर ऑफ 15% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स. इनका जो ग्लोमेरुलस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? इनर मार्जिन टू कॉर्टेक्स या फिर नियर जंक्शन टू मेडुला. जहाँ पे कलेक्टिंग ट्यूब से जब जुड़ता है मेडुला के पास जब जाता है तो वहाँ वो वाला जो जंक्शन होता है तो कॉर्टेक्स के पास जो है ये इनर मार्जिन इसका बनता है नियर जंक्शन टू मेडुला. लार्ज होते हैं साइज में. लूप ऑफ हेनले जो है लॉन्ग पाई जाती है एंड फाउंड डीप इन मेडुला. और नेक्स्ट हम बताएं तो ये जो है किससे जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं वासा रेक्टा से, और कंट्रोल करते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम व्हेन वाटर सप्लाई इज शॉर्ट. प्लाज्मा वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं जब वाटर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है. तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स. कोर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें तो बेटा दे फॉर्म अबाउट 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स. वो कितने थे बेटा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स 15% और ये कितने हैं? 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स. कहाँ पे पाए जाते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स? दे लाई इन रीनल कॉर्टेक्स. इन द रीनल कॉर्टेक्स. नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे देयर ग्लोमेरुलाई are found in outer cortex. नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे लूप ऑफ हेनले जो है इसके अंदर शॉर्ट पाया जाता है. लूप ऑफ हेनले आर शॉर्ट and extend a short distance into the medulla and extend a short distance into the medulla. लूप ऑफ हेनले जो है वो छोटा पाया जाता है और थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है कवर करता है मेडुला के अंदर भी. इनके अंदर कोई वासा रेक्टा नहीं होता है. दे डू नॉट हैव वासा रेक्टा या वासा रेक्टम. डू नॉट हैव वासा रेक्टा. तो बेटा अगर कोर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करें तो 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स होते हैं, लाई करते हैं रीनल कॉर्टेक्स के अंदर. ग्लोमेरुली जो है आउटर कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है. लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और एक्सटेंड करता है या कवर करता है शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द मेडुला. एंड दे डू नॉट हैव वासा रेक्टा. इनके अंदर कोई वासा रेक्टा नहीं पाया जाता. नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा इसमें वो होगा प्रेशर्स इन द रीनल सर्कुलेशन. रीनल सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर जो है क्या होगा, कैसे होगा? प्रेशर्स इन द रीनल सर्कुलेशन. प्रेशर इन द रीनल सर्कुलेशन की बात करें तो बेटा इसमें फर्स्ट आता है इन द स्मॉल आर्टरी एंड एफरेंट आर्टीरियल. प्रेशर इज इन द स्मॉल arteries and afferent arterioles. The pressure is 100 mmHg. स्मॉल आर्टरीज और एफरेंट आर्टीरियल्स के अंदर जो प्रेशर है वो कितना होता है? 100 mmHg होगा. सेकेंड हम इसमें बताएंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस. जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या जिसको हम GHP कहते हैं, इज द ब्लड प्रेशर या इज द blood pressure
इन द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस होता है। एंड इट इज अबाउट 60 mmHg, 60 mmHg। तो ये था बेटा रीनल सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर्स की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल आर्टरीज और एफरंट आर्टेरियल्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है बेटा, 100 mmHg। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, और ये कितना होता है, लगभग 60 mmHg। थर्ड अगर हम बात करें ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर की। तीसरा हम बात कर रहे हैं ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर की। तो ये क्या होता है, जो बेटा ब्लड के अंदर जो पाया जाता है BCOP, ब्लड के फ्लूइड के अंदर जो ओस्मोटिक प्रेशर पाया जाता है वो क्या होता है, तो इट इज एक्सर्टेड बाय, किसके द्वारा लगाया जाता है ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, इट इज एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुली, प्लाज्मा प्रोटीन इन द ग्लोमेरुली and the plasma proteins are not filtered through the glomerular capillaries, are not filtered through glomerular capillaries। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से। और ये जो प्रेशर होता है ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, ये किसको अपोज करता है, दिस प्रेशर अपोजेस फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है बेटा अपोज करता है ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज अबाउट 32 mmHg। और ये लगभग जो है कितना होता है, 32 mmHg जो है ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर होता है। तो बेटा 3 प्रेशर्स के बारे में हम रीनल सर्कुलेशन के प्रेशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। स्मॉल आर्टरीज और एफरेंट आर्टेरियल के अंदर 100 mmHg ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसको ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस बोला जाता है, वो लगभग 60 mmHg होता है। ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है BCOP, ये एक्सर्ट किया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन जो ग्लोमेरुली के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो फिल्टर नहीं होते बेटा थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये प्रेशर अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, और कितना होता है, लगभग 32 mmHg होता है। नेक्स्ट आता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर CHP। अगर इसकी बात करें बेटा तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड अगेंस्ट the filtration membrane by the filtrate in Bowman's capsule ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। ये कौन सा प्रेशर होता है बेटा, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय द फिल्ट्रेट इन बोमेन्स कैप्सूल ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, वो क्या कहलाता है, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फिर रिपीट करता हूँ, ये वो प्रेशर होता है जो एक्सर्ट किया जाता है अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बाय द फिल्ट्रेट इन बोमेन्स कैप्सूल ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, क्या कहलाएगा, कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। या हम कह सकते हैं वो प्रेशर जो कि
अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगाया जाता है किसके द्वारा, फिल्ट्रेट के द्वारा, जो बाउमेंस का कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट रहता है फिल्ट्रेशन के दौरान, वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। और ये प्रेशर अपोज करता है फिल्ट्रेशन को, ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी, अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन लगता है, और रिप्रेजेंट करता है बैक प्रेशर ऑफ अबाउट 18 mmHg। इट रिप्रेजेंट्स a back pressure of about 18 mmHg। ये जो है क्या लगाता है, बैक प्रेशर लगाता है लगभग किसका, कितना, 18 mmHg। तो हम कह सकते हैं, देखो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपोज करते हैं दोनों के दोनों किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। देखो ये भी जो है किसको अपोज कर रहा है, अपोजिस फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर, और ये भी एक्सर्ट हो रहा है अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन। तो हम कह सकते हैं BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोजिस द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड आर कॉल्ड प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। और हम इनको क्या बोल सकते हैं, प्रेशर जो कि अपोज करता है किसको, फिल्ट्रेशन को। तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा thus both BCOP and CHP oppose the glomerular filtration and are called pressure opposing फिल्ट्रेशन। और लास्ट होगा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। EFP। तो EFP इज द टोटल प्रेशर, EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, इट इज द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन। ये वो टोटल प्रेशर होता है जो किसको प्रमोट कर रहा है बेटा, फिल्ट्रेशन को, एंड इज डिटरमाइंड एज EFP इज इक्वल टू इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज इक्वल टू GHP कितना होता है 60 और माइनस 32 प्लस 18, 60 माइनस कितना हो गया 50, 10 mmHg। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है 10 mmHg। तो हम कह सकते हैं 10 प्रेशर ऑफ 10 mmHg causes a normal amount of blood plasma to filter from the glomerulus into glomerular कैप्सूल। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, जो प्रेशर लगता है अबाउट 10 mmHg वो क्या करता है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है ग्लोमेरुलस से ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर। तो कितना प्रेशर जो है नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा को बेटा फिल्टर करता है फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू ग्लोमेरुलर कैप्सूल। अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है तो हम क्या बताएंगे 10 mmHg। EFP इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। आंसर क्या आएगा 10 mmHg। तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन
और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।